नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और आज फिर मैं कबीर दास की एक और उलट बांसी के साथ आपके सामने हूँ। कबीर दास की वह उलट बांसी है, कहनी रहनी निज तत्व जाने, यह सब अकथ कहानी, धरती उल्टी आकाश ग्रासे, यह पुरुष की बानी। कबीर दास जी इस उलट बांसी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में कितना भेद है। हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमें इसका ज़रा भी बोध नहीं कि हम क्या कह रहे हैं और क्या करते हैं। हम न जाने कितने अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम करते हैं जो हमारा मन हमसे करवाता है। हम करते चले जाते हैं वो चीज़ें जिन पर हमारा होश ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें ऐसा आभास होता है कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा ही है, लेकिन होता वह खराब ही है, वह होता बुरा ही है। वह आपको दिखाई पड़ता हो या ना पड़ता हो, किसी दूसरे को, किसी सामने वाले को आपकी सारी करतूतों का आभास होता है। वह देखता है, वह जानता है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आप कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है। आप सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन होता वह बुरा ही है। क्यों? क्योंकि आपको यह होश ही नहीं, आपको यह बोध ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप जब सोचते हैं तब आप ये विचार करते हैं कि मैं अच्छा करूँगा, अच्छी बातें करूँगा, अच्छे ढंग से जीऊँगा, लेकिन होता बुरा है। क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति इतनी तीव्र नहीं, आपका होश इतना प्रगाढ़ नहीं, आपका ध्यान इतना मजबूत नहीं, वो आपसे गलत करवा ही लेता है। अब आप एक उदाहरण के तौर पे देखिए, लोग सोचते हैं कि हम कभी नशा नहीं करेंगे, लेकिन नशा वे करते हैं। बहुत लोग प्रण करते हैं कि आगे से मैं कोई भी नशा वगैरह नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वे नशे के आदी होते हैं और नशा करते ही चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि आगे से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन झूठ उनके मुख से निकलता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी पहली बात तो इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है, और दूसरी बात, जब वे कुछ करते हैं तो उस पर उनका होश नहीं। हम सभी सोचते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, क्रोध नहीं करूँगा, सभी से विनम्रता से ही बात करूँगा, अपने क्रोध पर काबू रखूँगा। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी से बात करते हैं और कोई बात आपको नहीं जचती या आपको अच्छा नहीं लगता, तत्काल आप क्रोधित हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। और तत्क्षण जब गुस्सा आता है तो आप बुरा व्यवहार करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं और सोचते हैं कि ये गलत हुआ, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे मैंने किया। ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं उस पर आपका पूरा ध्यान नहीं, होश नहीं। आप यंत्रवत कर रहे हैं। आपका जीवन एक यंत्र की भांति हो गया है, मशीन हो गया है आपका जीवन। आप अपने जो भी क्रियाकलाप आप करते हैं उस पर आपका कोई काबू नहीं है। इसीलिए ऐसा होता है कि हम बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो ढाल नहीं पाते। हम बिल्कुल यंत्रवत होते चले जा रहे हैं। और अब तो विज्ञान ने भी सारी मशीनरी एआई के माध्यम से सब एआई तकनीकी से यंत्रवत कर ही दिया है। आप पूरी तरह से मशीन पर डिपेंड होते जा रहे हैं। अब तो कुछ भी एआई से हो रहा है, रोबोट से हो रहा है। तकनीकी कितनी आगे जा रही है, सारा काम मशीन करती जा रही है और हम मशीन के आदी होते जा रहे हैं। मशीन युग में हम खुद भी आधे मशीन हो गए हैं। आप एआई से काम करवाते हैं, धीरे धीरे खुद एआई आपसे काम करवाना शुरू कर देगा। वो आपको भी आदेश देना शुरू कर देगा आगे चलकर। अभी आप उसे आदेश देते हैं, आगे चलकर वो मशीन आपको आदेश देगी और वो आपको ही मशीन बना देगी। अभी आप आधे मशीन ही हैं
आगे चलकर आप पूरी तरह मशीन हो जाएंगे और फिर शायद ये मानव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और मशीनी युग आ जाएगा। चारों तरफ एआई रोबोट ही दिखेंगे। नए नए आविष्कार होंगे जो अभी मनुष्य कर रहा है अपनी बुद्धि से। शायद आगे चल के ये मशीन खुद अपना आविष्कार करेंगी और एक अपना नया रोबोट खुद बना देंगी। एक अपना लेटेस्ट वर्जन एआई का एक एआई खुद ही बना देगा। उसमें किसी आदमी का कोई योगदान नहीं होगा। उस मशीन में फिर कोई भावना, फिर कोई ध्यान, फिर कोई होश, फिर कोई आनंद, फिर कोई खुशी कभी नहीं दिखेगी। सिर्फ एक काम होगा और वह काम बड़ा सही होगा, सटीक होगा, यंत्रवत होगा। हमारा जीवन अभी से ही उस मशीन ही युग की तरफ से बढ़ता चला जा रहा है। उसकी तरफ निरंतर हमारे पांव आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम मशीनी युग में किस तरह प्रवेश कर रहे हैं उसका सीधा सा उदाहरण आप अपने आसपास देखते हैं। आपको कुछ भी अब जानना होता है, आप गूगल में सर्च करके जान लेते हैं। पहले वही बातें हम अपनी बुद्धि से अपने आसपास चारों तरफ लोगों से विचार विमर्श करके बैठकर बातें करके सुलझाते थे, जानते थे, ध्यान करते थे, होश करते थे और उस पर चिंतन करते थे। तब जाके वे चीज़ें निष्कर्ष में आती थीं, हमारे जेहन में आती थीं और फिर हम उन पर अमल करते थे और उनसे आगे बढ़ते थे। आज तो एक कोई भी आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे बच्चा, जवान, बूढ़ा, सब एआई पर डिपेंड हो गए हैं और वे तो बस कुछ भी करना है वो एआई के भरोसे हैं, सर्च करते हैं, जान लेते हैं। तो उनकी बुद्धि सारी मशीनी होती जा रही है और आगे चल के वो मशीनी युग में ढल जाएंगे पूरी तरह से। पूरा मशीन ही हो जाएगा सब कुछ। तब क्या होगा? तब आपकी कहनी और रहनी में भेद ज़मीन आसमान का होगा। तो अभी जो कबीरदास जी ने बहुत पहले ही कह दिया, आपकी कहनी रहनी में बड़ा भेद है। वो इसीलिए है क्योंकि आप यंत्रवत काम कर रहे हैं, मशीन की तरह काम कर रहे हैं और वैसा होता चला जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। फिर कबीरदास जी कहते हैं, यह सब अकथ कहानी। ये एक बहुत लंबी कहानी है जिसका कोई ओर छोर नहीं, कोई अंत नहीं। कहानी हजारों साल, लाखों साल से चली आ रही है और न जाने कितने हजारों साल और आगे तक चलेगी। कि यही आप बार बार इस बात का जिक्र करेंगे कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या अच्छा है, क्या बुरा, और होता कुछ और है। ये होता चला जाएगा। आपके हाथ से सब चीज़ निकलती छूटती चली जाएंगी। इसकी बहुत लंबी कहानी है और ये कहानी दूसरी तरह से भी आप समझ सकते हैं। हजारों साल से हमें समझाना और समझते आए हैं, लोग समझाते आए हैं कि ये करो, ऐसा आचरण करो, लेकिन हमसे होता नहीं और हम फिर वही गलतियां करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। तो ये कहनी और रहनी का भेद और ये कहानी हमारी निरंतर न जाने कितने हजारों वर्षों से चली आ रही है और आगे चलती चली जाएगी, क्योंकि हमें होश नहीं है, हमें ध्यान नहीं है। जब तक आपका होश प्रगाढ़ नहीं होगा, आपका ध्यान गहन नहीं होगा, सब चीज़ें आपके हाथ से छूटती चली जाएंगी और आप मशीन बनते चले जाएंगे, एक यंत्रवत मशीन की तरह काम करते चले जाएंगे। और ध्यान रहे, मशीन से सब कुछ हो सकता है, सब चीज़ बड़े सेकंडों में सब चीज़ कर सकती है। मशीन बहुत आसानी से सब कुछ हल कर सकती है, बड़े से बड़े गणित के सवालों को पल भर में सॉल्व कर सकती है। लेकिन कहाँ से लाएगी वो ध्यान, कहाँ से आएगा वो आनंद, कहाँ से आएगी वो सुरति, कहाँ से आएगा वो कैवल्य, कहाँ से आएगा वो महासुख? ये सब कहाँ से आएगा? कहाँ मशीन दे पाएगी? मशीन के अंदर कभी भावनाएं नहीं होती और वो हम मशीन बनते ही जा रहे हैं। आज भी हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन अगर हमारे भीतर करुणा नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? हमारे भीतर क्रोध है, करुणा नहीं। हमारे भीतर अहंकार पनपता है। जितना हम ज्ञानी होते चले जाते हैं, हम धन तो अर्जित कर देते हैं, लेकिन ध्यान अर्जित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, असंभव हो जाता है। प्रकृति ने हर चीज़ बड़े संतुलन में बनाई है और ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं, कैसे उसे अर्जित करते हैं।
प्रकृति ने एक तरफ आपकी भावनाएं बनाई, ध्यान बनाया, आपका आनंद, सुख सब कुछ बनाया, जो कि ईश्वर ने बहुत सोच समझ के आपको दिया है, और उसे आप उसकी प्रार्थना या प्रसाद समझिए। दूसरी तरफ भौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें आदमी ने बनाया है। आदमी ने भी बहुत कुछ बनाया है। उसने मकान बनाई, दुकान बनाया, घर बनाया, गाड़ियां बनाई, एआई बनाया, रोबोट बनाया, हथियार बनाए, न जाने कितनी चीज़ें आदमी ने बनाई, लेकिन वे सारी चीज़ें अपने उपयोग के लिए बनाई। उससे इसका वास्ता नहीं कि वो विध्वंसक हैं या हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। हथियार उसने इतने बना डाले हैं कि अगर वे सारे हथियार एक दिन अपने आप ही विस्फोट कर जाएं तो मानव नहीं, पूरी धरती का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसने तो हमें बुद्धि दी थी कि हम उस बुद्धि का उपयोग करके कुछ अच्छा करें, ऐसा जीवन जिएं, खुशहाल जीवन जिएं और औरों को भी मौका दें वैसा खुशहाल जीवन जीने का। लेकिन हम तो इतने स्वार्थी हैं कि हम तो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि मैं नंबर 1 पोजीशन पे रहूं, मेरा सम्मान हो, मेरे पास धन का अंबार हो, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो कि लोग देखें, मेरे हर शहर में बंगला हो, हजारों गाड़ियां हों, मेरा नाम लोग न्यूज़पेपर और चैनलों पर देखें, पढ़ें, मेरा सम्मान करें। लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि मेरे पास ध्यान नहीं है, मेरे पास होश नहीं है, मेरे पास वो आनंद नहीं है, मेरे पास वो खुशी नहीं है, वो सुकून नहीं है, वो सुरती नहीं है, वो कैवल्य नहीं है। मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ वो गहनतम जो सूक्ष्मतम है वो कुछ भी नहीं है। शायद उनको इसका आभास होता होगा कभी, शायद जब उनके प्राण निकलने वाले होंगे, मृत्यु के क्षण शायद उनको इसका आभास होगा, लेकिन तब तो सब जा चुका होगा। वो सभी भौतिक चीज़ें रह जाएंगी और वो जो उनको ज़रूरी था वो छूट जाएगा, वो उन्हें नहीं मिलेगा, जबकि वो सभी इसी जीवन में वो अर्जित कर सकता था। बुद्ध कोई पागल नहीं थे कि इतना राजमहल, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर वे वन की तरफ भटकने चले गए। कोई मंदबुद्धि व्यक्ति नहीं थे, कोई मूर्ख नहीं थे, बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी थे। वे भी चाहते तो चक्रवर्ती सम्राट बनकर राज करते। उनके पिता तो चाहते ही थे कि वे एक राजा बने और इस देश को संभालें, लेकिन नहीं, उनको इस भौतिक चीज़ों में कुछ दिखा नहीं। उन्हें लगा बहुत कुछ है जो छूटा चला जा रहा है, और वो जो छूटा चला जा रहा है वो बहुत कीमती है। ये तो जो भौतिक चीज़ें हैं ये कंकड़ पत्थर हैं, और जो हीरे जवाहरात हैं जो बहुमूल्य है वो अभी मुझे दिखा ही नहीं, तो उसे ढूंढना है। तो इसीलिए वो वन की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया और ये पता लगाने की कोशिश की ऐसी क्या चीज़ है जो इस महलों में मुझे नहीं मिलेगी, इस सुख सुविधा, इस वैभव विलास में मुझे नहीं मिलेगा। तो इसकी तलाश करने के लिए ही वे वन भटके। लेकिन उनकी जगह हम क्या कर रहे हैं? हम तो सब जानते हुए भी भौतिक चीज़ों की तरफ लगातार अंधी दौड़ में शामिल हैं। लाखों लोग कंपटीशन में बैठते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छी नौकरी के लिए वे लोग न जाने कितना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी और न जाने क्या क्या करते हैं। और वो नौकरी जो उन्हें एक नौकर बनाएगी, जो ज़िंदगी भर वे नौकर की तरह ही उनकी मानसिकता फिर रहेगी, उस नौकरी से वे अर्जित क्या करेंगे? वो धन, वो मकान, वो गाड़ियाँ, बस और क्या मिलेगा उनसे? लेकिन वो अंधी दौड़ चली आ रही है, और फिर वो दौड़ इतनी आगे बढ़ती है कि वो कहाँ ख़त्म होती है ये उनको खुद भी नहीं पता होता है। अब एक व्यवसायी को देखिए, वो व्यवसाय कर रहा है, उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, उसके पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वह और बनाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। क्या ज़रूरत थी टाटा को नमक बनाने की? जिसके पास गाड़ियाँ, ट्रक और बसें जो बनाता है वो एक नमक का पैकेट भी बनाने लगा।
वो चाय पत्ती भी बनाने लगा। उसका बस चले तो वो सिलने वाली सुई भी बनाने लगे। कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। रिलायंस के पास रिफाइनरीज हैं, लेकिन वे छोटे छोटे सब्जियों के आउटलेट्स भी खोलना चाहता है। छोटी छोटी किराना की दुकान भी हर शहर में डालना चाहता है। क्यों? क्योंकि अभी इच्छा पूरी नहीं हुई। अभी बहुत चाहिए। अभी इतना चाहिए कि किसी को मिले चाहे ना मिले, मेरे पास सब हो जाए। पहले ऐसा नहीं था। पहले बड़े उद्योगपति या राजा महाराजा वही करते थे जो उनके लिए शोभनीय था, उनके स्तर का था। छोटी चीज़ें वे छोटे व्यक्तियों के लिए छोड़ देते थे। वे भी तो कुछ करें, वे भी कमाएं, उनका भी जीवन चले। सब हम ही बटोर लेंगे तो वे बेचारे क्या करेंगे? लेकिन आजकल आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि सब भूल गया। वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। वह सब कुछ अपने कब्जे में कर लेना चाहता है, मुट्ठी में बंद कर लेना चाहता है। कितनी संपत्ति है अडानी और अंबानी के पास, कितनी संपत्ति है टाटा बिरला के पास हमारे देश में। लेकिन अगर उनसे आप मुलाकात करें, अडानी से अंबानी से पूछें कि क्या आपकी ये दौड़ कहाँ ख़त्म होगी, कहाँ आप विराम लेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन वे कहेंगे नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो मेरी न जाने कितनी योजनाएं हैं, अभी बहुत आगे बढ़ना है। और एक दिन उनकी अंतिम समय आएगा, उनकी मृत्यु जब आएगी, तब उनसे पूछने वाला कोई नहीं रहेगा कि अब क्या होगा। तब उनके भीतर एक ये प्रश्न उनके भीतर ये खड़ा हो जाएगा कि जो तुमने किया उसका अर्थ क्या था, क्या मिला और अब आगे क्या होगा। अब तो तुम जा रहे हो। ये साम्राज्य, टाटा ने ज़िंदगी भर कमाया, लेकिन उनका कोई वंशज ही नहीं था। लेकिन उन्होंने इतनी संपत्ति बना ली और उस संपत्ति का अब कोई और ही वारिस है। आपकी बनाई हुई चीज़ यहाँ छूट ही जाएगी। कुछ साथ में रहने वाला नहीं, कुछ साथ में जाने वाला नहीं। अगर कुछ साथ में जाएगा तो सिर्फ आपका ध्यान, आपका होश, आपका आनंद और आपने जो नैसर्गिक ईश्वर की चीज़ें ग्रहण की हैं, जाना है, सिर्फ वही आपके साथ जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं ये सब अकथ कहानी है। ये कहानी इतनी अनंत है कि न जाने कितने हजारों सालों से लोग कहते चले आए और कहते चले जाएंगे। अब किसकी समझ में आता है, किसकी समझ में नहीं आता, ये वो ही जाने। लेकिन कहने वाले तो कहते ही चले जाएंगे, अकथ कहानी है। फिर कहते हैं धरती उल्टी आकाश ग्रासे। अब धरती उलट के आकाश को कैसे ग्रसित कर सकती है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो माया मोह है ये धरती है, और जो ईश्वर की दी हुई नैसर्गिक चीज़ है वह आकाश है। तो ये जो माया मोह है ये ईश्वर की चीज़ को ग्रसित कर लेता है। तो वो उलट बांसी के रूप में हमें समझाते हैं कि धरती उलट के आकाश को ही ग्रसित करती है। धरती ऊपर उठ के आकाश को ही अपने कब्जे में कर लेती है। इसको इस तरह भी आप समझने की कोशिश करें कि हमारे शरीर में जो कुंडलिनी चक्र होते हैं, तो सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, जो कि बिल्कुल धरती से जुड़ा होता है और उसे ही सांसारिक और उसे ही माया का एक रूप दिया जाता है। वो सबसे नीचे होता है। सबसे पहला नीचे का चक्र होता है मूलाधार, जो हमारी सांसारिक चीज़ों से जुड़ा होता है। 90 से 99% लोग इसी मूलाधार चक्र में जीते हैं और मर जाते हैं। यही संसार की दौड़ भाग करते करते इसी मूलाधार चक्र में ही, इसी वासना में ही, इसी माया मोह में ही डूब जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इस चक्र से ऊपर उठ नहीं पाते, जबकि इसके ऊपर अभी 7 से 6 चक्र और हैं। तो ये जो मूलाधार चक्र से जो ऊपर उठेंगे, तब आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे और तब आपको बोध और होश और ज्ञान अर्जित होता चला जाएगा। और आखिरी जो चक्र है जो हमारे सिर के ऊपर है, वो सहस्त्रार्थ चक्र। सहस्त्रार्थ चक्र जो होता है वो आखिरी चक्र होता है, और वहीं से ईश्वर की सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। तो इस जो मूलाधार चक्र से जो आप सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुँचते हैं, ये एक सीढ़ी की भांति है। जब आप ऊपर चढ़ते हैं और आपको ज्ञान और बोध होता है,
तो कबीरदास जी कहते हैं ये जो मूलाधार चक्र है ये सहस्रार चक्र को ग्रसित कर लेता है। मतलब इतना हावी हो जाता है हमारा मूलाधार चक्र कि ये सहस्रार चक्र को ही अपने कब्जे में ले लेता है कि हम तुम्हें ज्ञान नहीं होने देंगे, हम तुम्हें ध्यान में नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें होश में नहीं आने देंगे, हम तुमसे सब कुछ कराएंगे इसी माया मोह इस संसार में, तुम्हें इतना भटकाएंगे, इतना तोड़ देंगे और तुम्हारा होश नहीं आने देंगे, तुम्हें बोध नहीं होने देंगे। तो हमें ये सहस्राचार चक्र को ही ग्रसित कर लेता है जो कि सबसे उच्च स्तर पर विराजित होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं एक उलट बांसी के माध्यम से कि यह उल्टी ही खेल, उल्टी ही गंगा बहनी शुरू होती है कि यह नीचे का चक्र ऊपर के चक्र को ही ग्रसित कर लेता है, नष्ट कर देता है, कब्जे में कर लेता है, जंजीरों में जकड़ लेता है और हम ऐसे ही करते चले जाते हैं और अपना जीवन गंवाते चले जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं जो पुरुष, मतलब वो पुरुष जो जान लेता है ये सब चीज़ें कि ये क्या चल रहा है और ये क्या घटित हो रहा है, ये कौन सा मूलाधार चक्र है, कौन सा ये संसार का माया मोह है, कहाँ सहस्रार चक्र है और कहाँ ये ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं जो हमें मिली ही हुई हैं। जब इसका उसे बोध हो जाता है तब वह पुरुष बनता है सही मायने में, और तब वह बुद्ध बनता है, तब वह कबीर बनता है, तब महावीर बनता है, तब वह राम बनता है, तब कृष्ण बनता है और तब वह सही मायने में पुरुष बनता है। और ये कबीरदास जी कहते हैं ये होती है पुरुष की वाणी। मतलब पुरुष ने ये कहा। पुरुष हम सभी नहीं हैं अभी, हम कहने को तो पुरुष हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम पुरुष हैं, लेकिन पुरुष का अर्थ होता है जिसने पुरुषत्व को पूरी तरह जान लिया। और पुरुषत्व होता है जब आप उस आखिरी चक्र, उस आखिरी छोर तक पहुंचते हैं जहां ईश्वर को जाना जाता है। उस जगह जब जो वही पहुंचता है तब वो पुरुषत्व को उपलब्ध होता है और तब वह पुरुष होता है। अभी तो हम सिर्फ एक लेबल लगा के चलते हैं कि हम पुरुष हैं। पुरुष हम भौतिक रूप से हैं ज़रूर, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अभी पुरुष बनने में बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तब आप उस पुरुष की जगह पहुँचेंगे जिस पुरुष की बातें कबीरदास जी करते हैं। तो वो कहते हैं तब होता है एक पुरुष जब वो आखिरी चक्र तक पहुंचता है, ईश्वर को जान लेता है, पहचान लेता है और ध्यान में अपने को उतार देता है, अपने को समाधि में उतार देता है। तब वह सब कुछ जान जाता है, सारा स्पष्ट रूप से उसे सत्य दिखने लगता है, उसे हर चीज़ का बोध होने लगता है और तब वह पुरुष हो जाता है। राम पुरुष हैं, कृष्ण पुरुष हैं, कबीर पुरुष हैं, लेकिन हम तो खाली एक लेबल लगा के चलते हैं शरीर पर कि हम पुरुष हैं। लेकिन पुरुष आदमी शरीर से तो पैदा होते ही होता है। कोई बच्चा पैदा होता है तो या तो पुरुष या स्त्री, वो तो भौतिक हमारा आइडेंटिटी है कि हम पुरुष हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप पुरुष हैं ही नहीं। आध्यात्मिक रूप से पुरुष के कोई गुण आपके भीतर हैं ही नहीं। आध्यात्मिक रूप से आप पुरुष जब ही बनेंगे जब आपको पुरुषत्व का बोध हो जाएगा, जब आप अध्यात्म की आखिरी सीढ़ी चढ़ चुके होंगे, जब आपके भीतर ध्यान प्रगाढ़ हो गया होगा, आपका होश बहुत अत्यंत सूक्ष्म हो गया होगा, जब आप ईश्वर की बातें और ईश्वर को जान चुके होंगे, तब आप पुरुष हो चुके होंगे और तब आप शारीरिक ही नहीं आध्यात्मिक रूप से भी पुरुष होंगे। और उसी पुरुष की बात कबीरदास जी करते हैं कि यह पुरुष की वाणी है। कबीरदास जी ये जो कुछ भी कहते हैं वे अपने गहन अनुभव से ही कहते हैं। उनका अनुभव इतना प्रगाढ़ है, इतना गहन है कि आम आदमी को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारी दिशा ही अलग है। कबीरदास जी अगर बाएं जा रहे हैं तो हम दाएं जा रहे हैं, कबीरदास जी दाएं जा रहे हैं तो हम बाएं जा रहे हैं। हम उल्टी दिशा में चलते हैं और कोई भी उल्टी दिशा में चलने वाला उस दिशा के बारे में नहीं जान सकता जिस दिशा में वो कोई और चल रहा है। हम तो अपनी ही दिशा के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे और उसी की बातें करेंगे। दूसरी दिशा से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो दोस्तों, कबीरदास की ये उलट बांसी का यही अर्थ है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यहीं इसे समाप्त करता हूँ।
और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में आपसे एक निवेदन भी करता हूँ कि आपने अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। इससे हमें और प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो लाने की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।